बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी डॉट माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और यम्मी किस्म का सालन रेडी किया है, आलू और मेथी की सब्ज़ी। ये बहुत कम घरों में पकाया जाता है क्योंकि इसके कड़वेपन की वजह से। तो अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको अंदर से कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी वजह से जो मेथी है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इंग्रेडिएंट्स आपके तक पूरे पहुंच सके और आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये पकी हुई है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब मैं इसमें हाफ कप के जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा तेल में पका लेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज हल्का सा चेंज हो चुका है कलर। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर मैश हो जाए। तो व्यूज़ देखें ये कितने अच्छे से हमारे जो टमाटर हैं वो गल गए, ये अच्छे से मैश भी हो गए। ये देखिए आप। अब मैं इसमें जो है स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। मसालों को मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाले हमारे जो है वो जले नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे। आजकल जो है वो मेथी का मौसम है तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। इसमें लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ये आप देखें। अदरक का इस्तेमाल होगा लेकिन अभी हमें इस जो है पॉइंट पे नहीं डालने। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। तकरीबन 250 ग्राम आलू है ये। आलू मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि आलू ज़रा सख्त होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। अब आलू को हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे। हमने इसको 100% नहीं पकाना, लेकिन इसको थोड़ा सा जो है तकरीबन 40 to 50% हम इसको पकाएंगे। बाकी हम इसको मेथी के साथ पकाएंगे आलूओं को ना। आप ये देखें। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और इसको ढक के पकने दूँगी ताकि थोड़े से आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें आप। रेसिपी को फुल फॉलो करें, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अब मैं इसको ढक के पका लूँगी। तो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देखिए मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है और हमारे आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके मैं डालूँगी कुटी हुई अदरक 1 टीस्पून। थोड़ी थोड़ी सी कच्चा कच्चा जो अदरक का टेस्ट होगा वो हमारी मेथी और आलू की सब्ज़ी को बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। अब इस पॉइंट में आके हम इसके अंदर मेथी शामिल कर लेंगे। मेथी का सीज़न है तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी ज़बरदस्त हरी हरी ताज़ा कटी हुई मेथी है ये तकरीबन 2 किलो मैं मेथी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये पकने के बाद बहुत कम क्वांटिटी में हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेथी ले रही हूँ।
तब हम इसको डाल के तो इसको इस तरह से ढक देंगे। ये तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर बिल्कुल जो है पानी छोड़ देगी और ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मेथी हमारी कितनी जो है वो नीचे चली गई है। इसको मैंने ना ऑफ द कैमरा मैंने इसको एक दफ़ा हिला लिया था ताकि जो मेथी नीचे ना लगे। अब मैं इसमें हाफ़ कप की तकरीबन हाफ़ कप की क्रीम है इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब इसमें दूध शामिल करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो मेथी हमारी वो कड़वी नहीं पकेगी और बिल्कुल ऐसी होगी जैसे मलाईदार है। और हम इसको अब पका लेंगे। मैंने पानी की जगह दूध इस्तेमाल किया है तो इसमें बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। ये आप देख लें। अब ये झटपट से रेडी हो जाएगी। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इस तरह से हमारी मेथी गल नहीं जाती और हमारे आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये आप देखें, बहुत कम टाइम में हम इसको रेडी कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है मेथी और आलू की सब्ज़ी को खाने से। तो दोस्तों तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल के देख लेते हैं। वैसे मैं बीच में ऑफ द कैमरा इसके अंदर चम्मच चलाती रही थी। ये आप देखिए माशाल्लाह ये देखिए इसके अंदर जो हमने दूध डाला था वो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और मेथी ने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये आप देखें बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं इसको एक दफ़ा हल्का सा इसको चम्मच के साथ थोड़ा मैश कर दूँगी। असल में मैंने जो मेथी है उसके सिर्फ पत्ते नहीं डाले, मैंने उसको उसकी डंडलियों समेत काट के डाला है क्योंकि सारा असर और सारा जायका तो डंडलियों में होता है, तो मैंने उनको ज़ाया बिल्कुल नहीं किया। ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त आलू और मेथी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। टाइम जो है ना बहुत कम लगता है इसको, क्योंकि सिर्फ हमने इसको मसालों में डाल के रख छोड़ना होता है। फिर उसके बाद आप चम्मच लाते रहें और चेक करते हैं कहीं लगे ना। लेकिन ये देखें और आप यकीन करें मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनी, बिल्कुल भी, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनी। बहुत यम्मी ये हमारी आलू मेथी की जो सब्ज़ी है बन के रेडी हो चुकी है। आप सर्दियों का मौसम है, इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं और आप देखिए कलर कितना प्यारा है इसका आया हुआ है माशाल्लाह से। अब इसकी जो फ्लेम है वो मैं ऑफ़ कर दूंगी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारी रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसको डिश आउट कर ली हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत सारे घरों में जो है वो मेथी नहीं खाई जाती क्योंकि इसके कड़वेपन की वजह से। तो अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन इसका जो कड़वापन बिल्कुल नहीं होगा और आप भी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। ये जो है स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। एटलीस्ट महीने में एक मरतबा आप इसको ज़रूर पकाएं। हमारे मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है आलू और मेथी की सब्ज़ी बहुत पसंद आई होगी। बहुत कम मसालों में और एक थोड़े से ट्रिक के साथ हमने इसको रेडी कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रखें। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।